जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी के लिए मिशन फौजी बैच का पहला महामैराथन वोकेबुलरी क्लास। जी हाँ दोस्तों, 5000 प्लस वोकेब्स का टारगेट है यहाँ पर, और बैक टू बैक महामैराथन के माध्यम से ये टारगेट आपको अचीव करवा दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। आज की इस क्लास में दोस्तों टारगेट रखा जाता है 100 लाइक। जी हाँ दोस्तों, 100 लाइक आपको कंप्लीट करना है इस महामैराथन क्लास के लिए। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज का पहला वर्ड है एबेस। जी हाँ दोस्तों, एबेस का अर्थ होता है नीचा दिखाना, डिग्रेड करना। ठीक है, सेकेंड वर्ड है आपका एबेस। एबेस का अर्थ होता है लज्जित करना। ठीक है, टू एम्बेरस। ठीक है, टू एम्बेरस याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, एबेटोर। ठीक है, एबेटोर का अर्थ होता है बुचर खाना, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, जहाँ पर पशुओं को मारा जाता है। ठीक है, और मार के उसको फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, उसे आपका एबेटोर बोला जाता है। ठीक है, एब्डिकेट। एब्डिकेट का अर्थ होता है त्याग देना, गिव अप। ठीक है, एबेंडन भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एबेरेंट। एबेरेंट का अर्थ होता है असामान्य, ऑबनॉर्मल, याद रखना डायरेक्टली, ऑबनॉर्मल, एबेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एबेटमेंट। ठीक है, एबेटमेंट का अर्थ होता है दोस्तों दुष्प्रेरण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। ठीक है, गलत करने में उसका साथ देना क्या होता है दोस्तों, एबेटमेंट होता है। ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। नेक्स्ट है आपका एवियंस। एवियंस का अर्थ होता है निलंबित अवस्था, यानी सस्पेंडेड एक्शन। ठीक है, इसका होता है सस्पेंडेड एक्शन। ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। नेक्स्ट है आपका अभोर। ठीक है, अभोर का अर्थ होता है दोस्तों घृणा करना। क्या करना, घृणा करना, डिटेस्ट, डिसलाइक एंड हेट। डिटेस्ट, डिसलाइक एंड हेट, डायरेक्टली याद रखना अभोर, अभोर। ठीक है, अभोर। एब्जेक्ट का अर्थ होता है दोस्तों बुरी हालत में। ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एब्जियोर। एब्जियोर का अर्थ होता है सौगंध खाकर त्याग करना। ठीक है, रिनाउंस अपॉन वाथ। ठीक है, याद रखना है रिनाउंस अपॉन वाथ। अबलसन। अबलसन होता है दोस्तों शुद्धि हेतु स्नान करना, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। ठीक है, अपने खुद को धोना। ठीक है, मतलब शुद्धि हेतु, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एब्निगेशन। ठीक है, एब्निगेशन का अर्थ होता है दोस्तों त्याग देना। ठीक है, अधिकार या दावा। ठीक है, त्याग देना, अधिकार या दावा, इसका होता है टू गिव अप ए राइट और अ क्लेम। ठीक है, एब्निगेशन। एब्निगेशन। अबॉर्ड का अर्थ होता है दोस्तों निवास। ठीक है, याद रखना डायरेक्टली, पेपर में है प्रश्न है अबॉर्ड, द प्लेस वेयर समवन लाइव्स, वह व्यक्ति जो रहता है। ठीक है, उसका निवास स्थान कहलाता है, यानी अबॉर्ड कहलाता है। अबोलिश मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके पेपर में देखने योग्य मिल सकता है। इसका अबोलिट का अर्थ होता है टू पुट एंड इंड टू। ठीक है, उन्मूलन करना, समाप्त करना। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अबोमिनेबल। ठीक है, अबोमिनेबल। ठीक है, अबोमिनेबल का अर्थ होता है घृणित। ठीक है, वेरी बैड और अनप्लीजेंट, याद रखना है। अबोरिजिनल। अबोरिजिनल का अर्थ होता है आदिवासी, नेटिव। ठीक है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, आईसीजी के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है। अबोर्टिव, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपका निष्फल होता है। अबोर्टिव अनसक्सेसफुल होता है, फ्रूटलेस एंड फ्यूटाइल होता है। ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। एब्रेसिव का अर्थ होता है अपघर्षण। ठीक है, घिसना। ठीक है, तो सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर रबिंग, घिसने के लिए यूज किया जाने वाला सब्सटेंस, याद रखना डायरेक्टली। अब्रीज आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, अब्रीज का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, शॉर्टन। ठीक है, टोटल यहीं से आपके छपेंगे, इसलिए आज फर्स्ट क्लास है दोस्तों, आज से ज्वाइन कीजिए, आपके टोटल यहीं से प्रश्न छपेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब्रोगेट। अब्रोगेट का अर्थ होता है खत्म करना या अबोलिश सम कस्टम। ठीक है, याद रखना है। अबोलिश का साइनोनिम क्या हो गया, अब्रोगेट, उखाड़ फेंकना है, डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों। इरेडिकेट करना। ठीक है, ऑब्सेशन का अर्थ होता है दोस्तों चीरा। ठीक है, कटिंग अप। ठीक है, किसी चीज़ को चीर देना। ठीक है, ऑब्सकॉन का अर्थ होता है भगा ले जाना। ठीक है, या फिर डिपार्ट सीक्रेटली। ऑब्सोल्यूट यानी पूर्ण रूप से, ऑब्सोल्यूटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, यानी कंप्लीटली, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑब्सल्व। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मुक्त करना। ठीक है, दोष से मुक्त करना, पार्डन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका साइनोनिम के रूप में हो जाएगा पार्डन। ठीक है, क्षमा। अब्सटेन। अब्सटेंस का अर्थ होता है परहेज करना। ठीक है, तो रिफ्रेन फ्रॉम, एक चीज़ याद रखना है, रिफ्रेन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है दोस्तों, तो फ्रॉम आता है, याद रखना डायरेक्टली। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है, ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ स्पीच एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली। ठीक है, यानी सिर्फ महसूस करना। ठीक है दोस्तों, सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद होना। ठीक है, याद रखना डायरेक्टली।
नेक्स्ट है दोस्तों एब्स्ट्यूस। एब्स्ट्यूस का अर्थ होता है मुश्किल से, हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। याद रखना है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ प्रश्न है हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इसे हम लोग एब्स्ट्यूस के नाम से जानते हैं, एब्स्ट्यूस, ठीक है। एवाइजमल का अर्थ होता है बहुत बुरा, ठीक है, वेरी बैड, नॉट माइजरेबल और वेरी बैड, ठीक है, बोल सकते हैं। एक्सीड का अर्थ होता है मान जाना, ठीक है, मान जाना क्या होता है दोस्तों, मान जाना, तो इसके लिए एग्री टू डू, एग्री टू डू, ठीक है। एक्लेम का अर्थ होता है प्रशंसा करना, अपलोड करना, वाहवाही करना, ठीक है, अपलोड इसका हो जाएगा। एकोलेट का अर्थ होता है पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार यानी आपका प्राइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अकोलेट, ठीक है, अकोलेट का अर्थ होता है पुरस्कार, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली पुरस्कार होता है, तो अवार्ड ऑफ मेरिट इज कॉल्ड अकोलेट, डायरेक्ट याद रखना है, अवार्ड ऑफ मेरिट इज कॉल्ड अकोलेट, ठीक है। अकम्प्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, गुनाह का साथी यानी पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में तुम्हारा जो दोस्त होता है उसे हम लोग अकम्प्लिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है दोस्तों सामंजस्य से, या फिर डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, ठीक है, जो चीज़ भी हो कंप्लीट एग्रीमेंट के साथ हो, वो चीज़ हम लोग एक वर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपका आरोपी इसका हो जाएगा वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों एक में का अर्थ होता है शिखर यानी पिक, ठीक है, याद रखना है। एक्वाइट का अर्थ होता है बरी करना या फिर छोड़ देना या फिर मुक्त करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, ठीक है, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडेप्ट। एडेप्ट का अर्थ क्या था दोस्तों, तो अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है अनुकूल, ठीक है, अनुकूल होता है दोस्तों, तो टू चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है अनुकूल बनाना, ठीक है, अपने अनुसार, ठीक है। एडेप्ट का एक होता है एडेप्ट, एडेप्ट मतलब अनुकूल होता है, और नेक्स्ट होता है एडेप्ट। एडेप्ट का अर्थ होता है निपुण, ठीक है, यानी प्रोफिशिएंट, प्रवीण होना प्रवीण हो जाना। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो मतलब पूर्ण रूप से सब चीज़ में क्या है, वेतर्ण हो जाना, निपुण हो जाना, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। एडोलिसेंट, एडोलिसेंट होता है किशोर, ठीक है, एक अवस्था है दोस्तों, स्टेट है, ठीक है, अवस्था है किशोर, जैसे 13 से 19 साल के लड़की को हम लोग एडोलिसेंट के अंतर्गत रख सकते हैं, लड़का या फिर लड़की को, ठीक है, जो टीनेजर होता है उसे हम लोग एडोलिसेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। नहीं दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों, किशोर आप 18+ को भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ वही आपका टीनेजर में जो आता है, ध्यान रखना, ठीक है। अडल्ट्रेशन का आपका आईसीजी में और एयरफोर्स में आया हुआ प्रश्न है, मिलावट इसका हो जाता है मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी, ठीक है दोस्तों। पहले ये तो टोटल वोकैब आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, इसके बाद आपको बैक टू बैक महामैराथन क्लासेस में आपको इसके प्रैक्टिस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो घबराइए मत, आपके टोटल चीज़ कवर हो जाएंगे, चाहे आपका इडियम फ्रेज हो, साइनोनिम हो, एंटोनिम हो, जो भी हो दोस्तों, आपका टोटल क्लियर हो जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी साथ में ले लेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा दोस्तों, जो भी मैराथन है अटेंड कीजिए आप सिर्फ उसे। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका अडल्ट्री। अडल्ट्री का अर्थ होता है दोस्तों ब्याह विचार, ठीक है, बहुत ही इससे हम लोग निगेटिव लेते हैं दोस्तों, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडवर्स का अर्थ होता है प्रतिकूल, अनफेवरेबल, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, आफ्टर मैथ, ठीक है, आपका आई थिंक आपका आईसीजी में पूछा प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड में पेपर में आया था आफ्टर मैथ, ठीक है, ब्लैंक में कुछ दिया था, देख लीजिएगा एक बार। इसे अप्रिय घटना के बाद का समय, द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट, ठीक है, अप्रिय घटना के बाद का समय जो होता है दोस्तों आफ्टर मैथ के नाम से जाना जाता है। एगस्ट, एगस्ट का अर्थ होता है हतप्रभ रह जाना, यानी सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, ठीक है, अचानक से शौक लग जाना, उससे हम लोग एगस्ट के नाम से जानते हैं, अघास्ट हो जाना, ठीक है। एजाइल का अर्थ होता है फुर्तीला, पेपर में आया प्रश्न दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में। एजाइल का अर्थ होता है फुर्तीला, लचीला, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, ठीक है, फ्लेक्सिबल जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एगोनी का अर्थ होता है दर्द, पीड़ा, कष्ट, तो एक्सट्रीम सफरिंग, ठीक है, याद रखना है क्या हो जाता है एगोनी। एगोनी क्या होता है दोस्तों दर्द, पेन हो जाना, ठीक है, पैनिक होना, ठीक है। एसल, एसल सीट के श्रृंखला के बीच आने का रास्ता एसल होता है, ठीक है, नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द 2 rows ऑफ सीट्स, ठीक है, याद रखना है
नेक्स्ट है आपका एल्केमिस्ट का अर्थ होता है पारस। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है, ठीक है। वन हू ट्राई टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड, ठीक है, याद रखना एल्केमिस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पारस जिसे बोल सकते हैं। एलिमनी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बार बार पूछा जाने वाला वर्ड, ठीक है। आपका नेवी, आईसीजी, साथ ही साथ दोस्तों एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना मनी पेड यूजुअली टू ए वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, ठीक है। डाइवोर्स के बाद जो पत्नी को अलाउंस के रूप में दिया जाता है वह दोस्तों एलिमोनी होता है, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका अल्टर। अल्टर का अर्थ होता है वेदी, ठीक है। टेबल प्लेस वेयर ऑफरिंग आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस, याद रखना वेदी, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। क्या होता है अल्टरकेशन? अल्टरकेशन का अर्थ होता है दोस्तों वाक्य युद्ध, कहा सुनी, ठीक है। ओनली कहा सुनी, मतलब ऐसे झगड़ा नहीं होना फिजिकल रूप से नहीं, मतलब सिर्फ हल्ला होना, ठीक है ना, मतलब फैटा फैटी नहीं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ हल्ला, ए लॉर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, याद रखना है अल्टरकेशन होता है, ठीक है। एम्बिगुअस मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आपके पेपर में आते हैं। एम्बिगुअस का साइनोनिम पूछ देता है, एंटोनिम पूछ देता है दोस्तों, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे अस्पष्ट, इसका अर्थ होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से अधिक अर्थ होता है अस्पष्ट, इसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एमिनेबल नेक्स्ट है सुझाव स्वीकार करने को तैयार, विलिंग टू एक्सेप्ट ए सजेशन, ठीक है। एमिनेबल सुझाव स्वीकार करने को तैयार, ठीक है। विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, सजेशन स्वीकार करने की बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ठीक है। एमिएबल, एमिएबल भी अच्छा वर्ड है दोस्तों, दोस्ताना होता है, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है। एंगस्ट होता है चिंता करना, ठीक है। ग्रेट एंजिटी। एंग्विश क्या होता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों एंग्विश। आपका इंडियन एयरफोर्स में आया हुआ प्रश्न दोस्तों साइनोनी में पूछा था, आपका कब पूछा था? तो 2021 में पूछा था, ठीक है। कब पूछा था? तो 13 जुलाई को, याद रखना 13 जुलाई को पेपर में आया था एंग्विश, ठीक है। इसका अर्थ होता है एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ से गारंटी देता हूँ दोस्तों 5000 जो वोकैब का जो यहाँ पर आपका महामैराथन क्लास के द्वारा जो कंप्लीट कराया जाएगा उसके बाहर एक प्रश्न भी नहीं आएगा, मैं यहाँ से गारंटी लेता हूँ दोस्तों। एक एजीटी छपेंगे, ठीक है। एनोटेट, एनोटेट का अर्थ होता है टिप्पणी करना, ठीक है, टिप्पणी करना, कमेंट करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनोनिमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ किसका किस प्रकार से आपके पेपर में आएगा, ठीक है। एनोनिमस है तो मेड डॉन बाय समवन अननोन, ठीक है, अननोन पर्सन को एनोनिमस बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग, गुमनाम, ठीक है। तो ये दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंटीसीडेंट, पूर्वगामी, ठीक है। समथिंग समवन एग्जिस्टिंग बिफोर, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए, ठीक है। एपैथी पेपर में आया प्रश्न, कहाँ पर आया है? तो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एक्स ग्रुप दोनों में आया आपका, और 2021 का पूछा प्रश्न है, 13 जुलाई का प्रश्न है दोस्तों। एपैथी टिक लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। उदासीनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजिज्म एंड इमोशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपैलिंग, अपैलिंग का अर्थ है बहुत भयावह, वेरी बैड एंड शॉकिंग, बहुत ही अच्छा वर्ड है अपैलिंग, याद रखना पेपर में आपका आ सकता है, ठीक है। अपीजमेंट, तुष्टिकरण, ठीक है। द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, ठीक है, तुष्टिकरण इसे बोल जाता है अपीजमेंट, ठीक है। अपीज सिर्फ पूछ दे तो अपीज का अर्थ होता है शांत रहना, ठीक है ना, तो याद रखना है डायरेक्टली इसे। आर्चिव्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आपका पेपर में आया प्रश्न है आर्चिव्स, ठीक है। प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड आर्चिव्स, ठीक है, याद रखना है जहाँ पर सरकारी दस्तावेज या फिर ऐतिहासिक जो भी रिकॉर्ड्स रखा जाता है उसे हम लोग आर्चिव्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए अच्छा प्रश्न है। आर्ग्यूमेंटेटिव, बहस करने वाला, ठीक है। ऑफन आर्गुइंग और रेडी टू आर्ग्यू, हमेशा झगड़ा करने के लिए तत्पर रहना। आर्टिकुलेट, ठीक है, अच्छा वक्ता होता है, गुड ओराटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेटिज्म, सन्यासी जिसे बोल सकते हैं, वैराग्य बोल सकते हैं। रिलीजियस बिलीव्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर, मतलब जीवन से उसको कोई मतलब नहीं है दोस्तों, मतलब करने का अर्थ परिवार से उससे कोई मतलब नहीं, सन्यासी होगा, ठीक है, वैराग्य होगा। असॉल्ट का अर्थ होता है मारपीट करना, ए वायलेंट अटैक, ठीक है, असॉल्ट का अर्थ होता है वायलेंट अटैक, ठीक है। नेक्स्ट है एसेट, एसेट का अर्थ होता है संपत्ति, वैल्यूएबल्स होता है, ठीक है, संपत्ति एसेट होता है, याद रखना है। एट्रोसिटीज का अर्थ होता है जुल्म ढहाना, ठीक है, वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट, ठीक है, जुल्म ढहाना। नेक्स्ट है आपका
एटेंशुएट शांत करना, ठीक है, याद है, टू काल्म और सुधी, ठीक है। आपका सिनोनिम पूछ देगा, अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन दोस्तों आपके पेपर में आ सकता है एटेंशुएट, एटेनुएट, ठीक है, एटेनुएट इसे बोल सकते हैं, ठीक है। एट्रिशन का अर्थ क्या होता है, सन्नी घर्षण, यानी द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, ग्रेजुअल यानी सन्नी घर्षण, ठीक है। ऑगमेंट का अर्थ होता है बढ़ाना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगा लीजिए, पेपर में आएगा ऑगमेंट, ठीक है। एड टू इंक्रीज, ठीक है, एड टू या फिर इंक्रीज। अगस्त का अर्थ होता है महत्वपूर्ण राजसी, अगस्त सितंबर आप मत समझिएगा दोस्तों, अगस्त का अर्थ होता है महत्वपूर्ण राजसी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैजेस्टिक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑरा, ठीक है, ऑरा का अर्थ होता है आबा, ए फीलिंग और कैरेक्टर ऑफ पर्सन और प्लेस सिम्स टू बी हैव, ठीक है, आबा इसे बोल सकते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन आपका CHSL और शायद MTS का पूछा गया प्रश्न, ठीक है, याद रखिएगा, आभा वाला जो जिससे ऑरा हम लोग बोल रहे हैं। आवर्स का अर्थ होता है नापसंद, भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, एयरपोर्ट्स में आया प्रश्न। स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, ठीक है, हैट इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑफुल, ऑफुल का अर्थ होता है अत्यंत बुरा, हेटफुल, ठीक है। बेबल, यहाँ से 76 ये से वर्ड समाप्त हुए दोस्तों, और इम्पोर्टेंट वर्ड समाप्त हुए, ठीक है। तो दोस्तों 76 से मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल प्रश्न आपको करवाए गए हैं, टोटल आपके पेपर में आया हुआ डिट्टो, यहाँ दोस्तों डिट्टो जितना भी छपा था वो आपको बता दिए, ठीक है, और जो जो भी है आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिएगा एक बार, इम्पोर्टेंट वर्ड करवाया जा रहा है। अब 20 से स्टार्ट होता है, ठीक है। बेबल, बेबल का अर्थ होता है बरबराना, ठीक है, टॉक इन वे विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बसनेलियन, ठीक है, बसनेलियन, ठीक है, बच्चन साहब से याद रख सकते हैं, शराबी मूवी आई थी बच्चन साहब का, अमिताभ बच्चन साहब का, ड्रंकन इसको बोल सकते हैं, अमिताभ बच्चन साहब शराबी मूवी बनाए थे, इसलिए बचनालियन इज कॉल्ड शराबियन, ठीक है, ड्रंकन, ठीक है, याद रखना। बैक बाइट मतलब चुगली करना, ठीक है, टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, किसी के पीछे चप्पड़ बोलना है, किसी के बारे में बुरा बोलना, ठीक है। बेजर, बेजर है तो परेशान करना, एनोई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट वर्ड है बैडिनेस, मजाक में चिढ़ाना, इसे प्लेफुल या फिर टीजिंग और बेंटर के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। और बेफल इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आया हुआ है, चकरा देना, कंफ्यूज कर देना। एक और है इसका, कंफ्यूज का आपका क्या पूछा था दोस्तों, एयरफोर्स में आपका आया था कंफ्यूज का आपका उसका आया था लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल आया था उसका, कंफ्यूज का आई थिंक लॉजिकल था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एयरफोर्स का लेकिन आया कंफ्यूज का साइनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेट में से होता है चारा, ठीक है, स्नेयर, ट्रैप और डिकोई इसे बोल सकते हैं। डिकोई आपका आया हुआ पेपर में प्रश्न, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका बेलफुल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो बेलफुल का अर्थ होता है घातक, हानिकारक, डेडली, ठीक है, याद रखना है, बेलफुल, ठीक है, हानिकारक होता है बेलफुल। बल्क का अर्थ होता है अनिच्छुक, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने में अनिच्छा, ठीक है। बाल्मी का अर्थ होता है गर्म, प्लेजेंटली वार्म, याद रखना है, बाल्मी गर्म, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है आपका बेन, ठीक है, बेन मतलब अभिशाप होता है, कर्स इसे बोल सकते हैं, ठीक है। बेंटर, ठीक है, बेंटर का अर्थ होता है मजाक में चिढ़ाना, ठीक है। व्हाई आर यू बेंटरिंग मी, एक बार देख लीजिएगा, ग्रामर थोड़ा गड़बड़ा गया क्या, एक बार देख लीजिएगा। बेंटर का अर्थ होता है मजाक में चिढ़ाना, ठीक है। कन्वर्सेशन विच इज़ फनी एंड नॉट सीरियस, ठीक है, मतलब मजाक में जो होता है ना, बेंटर वर्ड होता है, ठीक है। बंटी से याद रखिए, बंटी मजाक में चिढ़ा रहा है, ठीक है, यानी बेंटर। बर्ब का अर्थ होता है कांटा, शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, ठीक है, शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, याद रखना है। कांटा जो होता है जो मछली को फंसाने के लिए यूज़ किया जाता है। बार्बरिक होता है बर्बर, ठीक है, सवर्जली क्रूएल, यानी एक आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, किसी की कैरेक्टर के बारे में बर्बर, उसके बारे में बोला जा रहा है, बार्बरिक है व्यक्ति, ठीक है, जंगली टाइप का। बार्ड का अर्थ होता है कवि, ठीक है, पोएट इसे बोल सकते हैं। पोएट का साइनोनिम पूछ देगा आपका क्या होता है, तो बार्ड, याद रखना है, किसी से पूछेगा याद नहीं होगा, बार्ड इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखना है। बेयर फेस्ड बेशर्म होता है, ठीक है, बेयर फेस्ड, ठीक है, बेयर फेस्ड बेशर्म,
सेमलेस, ठीक है, याद रखना सेमलेस का सिनोनिम बेयर फेस्ड होता है, ठीक है। बारोक का अर्थ होता है सजा हुआ, यानी हाईली ऑर्नेट, ठीक है, ऑर्नेट का अर्थ होता है सजाना, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका बी लाइन, ठीक है दोस्तों, बी लाइन का अर्थ होता है सीधी रेखा, डायरेक्ट और क्विक रूट, ठीक है। बिगेट का अर्थ होता है पैदा करना या टू फादर और प्रोड्यूस, ठीक है। बिगेट का अर्थ होता है दोस्तों पैदा करना। बिगरज का अर्थ होता है बेमन से देना, यानी टू गिव अनविलिंगली, ठीक है, यानी अनिच्छा, इच्छा से नहीं देना, एकदम मतलब उतना नहीं होता है बिना मन से, ठीक है। बिगाइल, बिगाइल का अर्थ होता है दिशा भ्रमित करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके पेपर में आया प्रश्न है बिगाइल, ठीक है। चीट और मिसलीड करना, ठीक है। बेहीमोथ, ठीक है, बेहीमोथ बहुत बड़ा जीव है दोस्तों, ह्यूज क्रिएचर, ठीक है, याद रखना है। बिमोथ। नेक्स्ट आपका बिहेस्ट, ठीक है, के निवेदन या आदेश पर, ठीक है, एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ। दोस्तों हमारे 100 वर्ड कंप्लीट हुए अभी, 100 वर्ड दोस्तों, 500 वर्ड हम लोग करेंगे इस क्लास में, ठीक है, 500 वर्ड, ठीक है। तो 100 वर्ड अभी कंप्लीट है, ठीक है, लाइक कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बेनीवोलेंस, ठीक है, बेनीवोलेंस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो बेनीवोलेंस का अर्थ होता है दया, ठीक है, दया, काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस। बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना, ठीक है, टू बी डिसलॉयल और टू डिसीव, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। ब्लैक गार्ड, ब्लैक गार्ड का अर्थ होता है आवारा, वर्ड से ही पता लग रहा है कैसा है, तो ए मैन हु हैज़ नो मोरल प्रिंसिपल इज कॉल्ड ब्लैक गार्ड, ठीक है, इसके पास कोई भी मोरल प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। ब्लेटेंट का अर्थ होता है बेशर्मी के साथ खुलेआम, ओपन एंड अनशैम्ड, ठीक है। ब्लिस्टर का अर्थ होता है फफोला, स्वेलिंग ऑन स्किन, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। ब्लिजार्ड का अर्थ होता है बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर, ठीक है। ब्लंडर का अर्थ होता है बहुत बड़ा गलती है, बिग मिस्टेक, याद रखना है, बिग मिस्टेक। ब्लस, ब्लस का अर्थ होता है शर्म से लाल लाल हो जाना, नहीं होता है ब्लसिंग करना, ठीक है, इसका अर्थ होता है मतलब पिंक पिंक हो जाता है, नहीं दोस्तों, शर्म से लाल लाल हो जाता है, टू बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू साइनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, और नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 109 नंबर वर्ड है दोस्तों बोस्टेरस, ठीक है, याद रखना है, पेपर में आया प्रश्न है, आईसीजी के पेपर में भी आया है, और साथ ही साथ आपका नेवी के पेपर में आया है, ठीक है, याद रखना है। आपके सीडीएस के पेपर में भी प्रश्न शायद आया बोस्टेरस का, एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। शोरगुल मचाने वाला, जोश से भरा, ठीक है, नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके बाहर तो आएगा ही नहीं, मैं यहाँ से बता रहा हूँ दोस्तों, इतने सारे वर्ड आपके हो जाएंगे कि इसके बाहर ही नहीं आएगा दोस्तों, बता दे रहे हैं। बोम्बास्ट का अर्थ होता है बड़ी चढ़ी बात, यानी पंपोस लैंग्वेज विथ लिटिल मीनिंग इज कॉल्ड बॉम्बास्ट, बड़ी चढ़ी बात बोलना। बूस्ट का अर्थ होता है बढ़ाना, ठीक है, टू इम्प्रूव और इंक्रीज। बुज का अर्थ होता है शराब पीना, ठीक है, टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, याद रखना, टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक। ब्रिक बैट का अर्थ होता है बक झक करना, एन इंसल्ट और स्पोकन अटैक, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली, ब्रिक बैट। ब्रूचल का अर्थ होता है बर्बर, यानी सेवेजली वायोलेंट, याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, साइनोनिम में पूछ सकता है, ब्रूटल, ठीक है। बक्कल, बक्कल 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 बम्बे बो, ठीक है, दबाव में टूट जाना, ठीक है। क्रम्बल अंडर प्रेशर, ठीक है। बुल्ली, बुल्ली का अर्थ होता है परेशान करना, डराना, टू हॉट फ्राइटन समवन, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका बंक, बंक का अर्थ क्या होता है बता दीजिए दोस्तों, तो बिना अनुमति के चले जाना क्या होता है, बंक हो जाता है, यानी टू लिव विदाउट परमिशन इज कॉल्ड बंक, ठीक है। बुच्चर का अर्थ होता है हत्या करना, ठीक है, टू किल और मर्डर समवन, ठीक है। केबल, केबल, तो यहाँ से दोस्तों हमारे 20 से भी वर्ड समाप्त हुए, 118 वर्ड अभी तक हो चुके हैं दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बता रहे हैं आपको, एक क्लास मिस कीजिएगा मतलब आपके टोटल वोकैब छूटेंगे, और यहाँ इसके बाद तो आएंगे ही नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर केबल, केबल का अर्थ क्या था, षड्यंत्र करने वाला समूह, ठीक है, आपका सीडीएस में आई थिंक आया हुआ प्रश्न है केबल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, ठीक है, याद रखना है। और नेक्स्ट वर्ड है कैचे, ठीक है, आता है ना आप कैसे आता है ना, देखते हैं फ़ोन में कैसे आता है, छिपाने का स्थान होता है, हाइडिंग प्लेसेस, ठीक है। काकोफोनी, ओरी बाबा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत ही अच्छा वर्ड, काकोफोनी, शोरगुल करना, ठीक है, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है। कैडावीर, कैडावीर का अर्थ होता है शव, ठीक है दोस्तों, कैडावीर का अर्थ होता है शव, ठीक है। ए डेड ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड कैडावीर, डायरेक्टली आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लेगा डायरेक्टली दोस्तों,
कैडेंस का अर्थ होता है स्वर का उतार चढ़ाव, ठीक है। स्वर का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, तो आपका कैडेंस बोल जाता है। कैहुट्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, षड्यंत्र होता है। एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पस, ठीक है। कैहुट्स इज कॉल्ड कैहुट्स, एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पस। कैलेमिटी का अर्थ होता है संकट आ जाना, विपत्ति छा जाना, डिजास्टर हो जाना, संकट हो गया, डिजास्टर इसका हो जाएगा आपका साइनोनिम, ठीक है। कार्ड बर्न का अर्थ होता है दोस्तों कढ़ाई करना, यानी लार्ज केटल, ठीक है, याद रखना लार्ज केटल। कैलिबर का अर्थ होता है क्षमता, एबिलिटी, ठीक है। कैपेसिटेंस, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, एप्ट, बहुत सारा वर्ड हो जाएगा इसका साइनोनिम, ठीक है। कैलीग्राफी का अर्थ होता है सुंदर लेखन कला, आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, याद रखना डायरेक्टली पेपर का यह प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है। व्हाट इज कैलीग्राफी नहीं पूछेगा, पूछेगा गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, ठीक है। तो यहाँ पर निकल के आएगा कैलीग्राफी। कैलोस का अर्थ क्या होता है निर्दयी, ठीक है, पेपर में आया प्रश्न है, नेवी SSR डबल ए का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलो, कैलो अनुभवहीन, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड, वन विथ लिटिल एक्सपीरियंस और नॉलेज, ठीक है। कैनवेस का अर्थ होता है दोस्तों घूम घूम कर वोट मांगना, ठीक है, ये गलत काम है दोस्तों, घूम घूम कर वोट मांगना चाहिए लेकिन दोस्तों पैसा दे के नहीं सिर्फ वोट्स, आपका कैनवेस हो जाएगा। कैपिटलाइज का अर्थ होता है दोस्तों पूंजी उपलब्ध करना, यानी टू सप्लाई मनी टू अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के लिए पूंजी उपलब्ध कराना क्या होता है, कैपिटलाइज होता है। और कैपिटुलेट क्या होता है आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना, ठीक है। और नेक्स्ट है कैप्रिसियस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो सनकी होता है, क्या होता है दोस्तों, सनकी होता है, यानी फिकल माइंडेड, ठीक है, याद रखना है नैरो माइंडेड, फिकल माइंडेड, ठीक है। केरकस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एयरफोर्स में पूछा दोस्तों। केरकस का अर्थ होता है मृत शरीर का, जानवर का मृत शरीर, यानी डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, ठीक है, याद रखना। कार्डिनल क्या होता है दोस्तों, प्रमुख होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्या होता है कार्डिनल। नेक्स्ट आपका कैरिन, कैरिन का अर्थ होता है दोस्तों तेजी से आगे बढ़ते हुए बाएं दाएं हिलाना, हाथ को बाएं दाएं हिलाना, ठीक है। स्वे फ्रॉम साइड टू साइड वाइल मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, ठीक है। कार्नेज का अर्थ क्या होता है जनसंहार करना, यानी स्लॉटर या फिर मैस्कर, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। मैस्कर क्या पूछा था दोस्तों एयरफोर्स से वाई ग्रुप में, ठीक है, कब पूछा था 2021 के पेपर में आया था, 12 जुलाई के पेपर में, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। नेक्स्ट आपको बता दें दोस्तों कासानोवा, दिल फेंक, इसका अर्थ होता है दिल फेंक, शायद न्यू वर्ड है, देख लीजिए दोस्तों। वन हु हैज़ लॉट्स ऑफ, देख लीजिए दोस्तों सेक्सुअल रिलेशनशिप, देख लीजिए थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आप देख लीजिएगा इसे। कैटेस्ट्रॉफ, ठीक है, विपत्ति संकट, ठीक है, सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट अनप्लीजेंट और डिजास्ट्रस। कैटेस्ट्रोफ विपत्ति होता है, संकट होता है, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ पर कैब, दबाव में टूट जाने के वर्ब होता है, एक नाउन होता है। एक कैब का अर्थ होता है गुफा, ठीक है, लार्ज होल ऑन द साइड ऑफ अ हिल, ठीक है। कोलैप्स और गिव इन द डायमंड, ठीक है। तो यहाँ पे केव का दो अर्थ हुआ है, केव का अर्थ होता है दबाव में टूट जाना और एक केव का अर्थ होता है गुफा, ठीक है। सेंसर होता है प्रतिबंधित करना, ठीक है, सेंसर बोर्ड होता है। टू बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स, ठीक है। सेंस्योर का अर्थ होता है निंदा करना, किसी के बारे में गलत यूज़ करना, ठीक है, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, ठीक है, आलोचना करना। चाओस का अर्थ होता है इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका अव्यवस्था, डिसऑर्डर हो जाता है, नहीं कंप्लीट डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों कैरिस्मेटिक, यानी आकर्षक, अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्टिव, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। नेक्स्ट आपका चेस्ट का अर्थ होता है पवित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, पेपर में आया प्रश्न है। प्योर होता है इसका अर्थ, ठीक है। चौविनिज्म आपका दोस्तों, चौविनिज्म का आपका एनडीए के पेपर में आया था, आई थिंक एनडीए के पेपर में आया था, आई थिंक 2014 के पेपर में आया था, याद एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने कॉपी में लिख कर रखा है, ठीक है। चौविनिज्म का आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, पहले एनडीए में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया करता था आई थिंक, और ये पेपर में आया भी है दोस्तों। फीलिंग ऑफ सुपरियरिटी ड्यू टू रेस ऑफ जेंडर, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में नहीं दोस्तों, ऐसे ही आपका मीन्स इसका पूछ लिया था, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली, इसका अर्थ पूछा था चौविनिज्म मीन्स, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था एनडीए में, ठीक है, याद रखना है।
जो भी वर्ड कराया जा रहा है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, याद कर लेना आपको। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, यहाँ पे आप क्लास भी देख के कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा आपको नॉलेज और ज़्यादा हो। बिकॉज दोस्तों अपना यहाँ पर डायरेक्ट पीडीएफ याद करने से मन नहीं करेगा याद करने को, यहाँ आप क्लास देख लीजिए, आपका याद होते चलेगा। ठीक है, आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, चीट है, चीट का अर्थ होता है धोखेबाज, वन हु चीट्स और डिसीव्स द एक्ट ऑफ डिसीविंग। ठीक है, चाइड का अर्थ होता है डांटना फटकारना। ठीक है, टू रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, एयरफोर्स में आया प्रश्न रेप्रीमेंड करना। ठीक है, रेप्रीमेंड याद रखना दोस्तों, रेप्रीमेंड का अर्थ होता है डांटना फटकारना। एंड स्पीक सेवरली टू समवन। ठीक है, क्लेमर का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, शोर मचा कर मांग या शिकायत करना, टू मेक और लाउड कंप्लेंट और डिमांड। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्लैंडस्टाइन। ठीक है, गुप्त होता है, प्लान्ड और डॉन इन स्ट्रीट। ठीक है, क्लैस्प का अर्थ होता है जोर से थामना। ठीक है, टू होल्ड समथिंग फॉर्मली। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्लैस्प करना, क्लैस्प। क्लॉक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लंबा चोंगा होता है, जो छिपाना बोल सकते हैं इसे हम लोग। लॉन्ग गॉन टू हाइड। ठीक है, कोलिशन का अर्थ होता है साझा करना। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका पूछा गया प्रश्न। ठीक है, कोलिशन टेम्पोररी अलायंस होता है। ठीक है, कोडल का अर्थ है कुछ ही ज़्यादा देखभाल करना, टू प्रोटेक्ट समथिंग समवन टू मच। ठीक है, मतलब किसी के लिए कोडलिंग नहीं हो जाता है, कोडल हो जाना। ठीक है, यानी ज़्यादा ही देखभाल करना है, नहीं हो जाता है। ठीक है, कोलेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो क्रम में रखना, ऑर्डर में रखना, टू पुट इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, याद रखना है, कोलेट करना यानी ऑर्डर में रखना। कोलिशन का अर्थ होता है टक्कर। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कोलिशन चैप्टर। ठीक है, संघट जिसे बोल सकते हैं, द एक्ट ऑफ हिटिंग समथिंग विद द अनदर थिंग। ठीक है, अदर थिंग। कॉम्बैट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लड़ाई। ठीक है, गेम वोम में देखे होंगे आप, कॉम्बैट यूज होता है वर्ड, ए फाइट स्पेशली ड्यूरिंग अ वार। ठीक है, कॉमेंडेबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय या फिर अपलोड बोल सकते हैं, प्रेजवर्दी बोल सकते हैं। ठीक है, कम्यूट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यात्रा करना जो नियमित हो या फिर बदल देना, टू मेक द सेम जर्नी रेगुलरली और चेंज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। ठीक है, याद रखना पूरक है, थिंग डेट इम्प्रूव्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसील, यानी होता है छिपाना, हाइड करना। ठीक है, कंसीड का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना, एडमिट टू बी ट्रू। कॉन्करिंग का अर्थ होता है सहमत होना। कॉन्कर आपका पूछा गया एयरफोर्स के पेपर में कॉन्कर का आया था। ठीक है, याद रखना, टू एग्री विथ समवन, किसी के साथ क्या हो जाना, एग्री स्वीकार करना। ठीक है, कॉन्डोलेंस का अर्थ होता है संवेदना व्यक्त करना है, सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसेंटली डाइड। ठीक है, याद रखना, कंडोलेंस क्या होता है दोस्तों, यानी संवेदना व्यक्त करना, यानी सगे संबंधी में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके बाद जो संवेदना व्यक्त होता है उसे हम लोग कंडोलेंस के नाम से जानते हैं। कॉन्फ्रंटेशन का अर्थ होता है टकराव या फिर आर्ग्यूमेंट इसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्सेक्रेट। ठीक है, कॉन्सेक्रेट का अर्थ क्या होता है आपका पवित्र बनाना, पवित्र घोषित करना, मैक डिक्लेयर सेक्रेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्स्पिकल्टी यानी प्रत्यक्ष होना, क्लैरिटी करना। ठीक है, कॉन्स्पायरेटर का अर्थ है षड्यंत्रकारी, वन हु प्लान समथिंग इलीगल। ठीक है, गलत चीज़ का क्या प्लान करना, वो चीज़ हो गया आपका कॉन्स्पायरेटर। ठीक है, कॉन्टेम्पलेट का अर्थ होता है विचार करना, थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका कन्वल्स के स्वास्थ्य लाभ करना, रिगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस। ठीक है, कन्वर्सेंट का अर्थ होता है ज्ञान होना, हैविंग नॉलेज ऑफ। ठीक है, कन्विक्ट का अर्थ होता है दोस्तों दोषी सिद्ध करना, दोष सिद्ध व्यक्ति, वन प्रूव्ड गिल्टी टू बी प्रूव्ड गिल्टी। कन्विलिटी का अर्थ होता है दोस्ताना यानी फ्रेंडली। ठीक है, याद रखना है। कॉर्पोरल का अर्थ होता है शारीरिक। ठीक है, बॉडीली। ठीक है, याद रखना है। क्रॉप्स का अर्थ क्या होता है, क्रॉप्स का अर्थ होता है मुर्दा शरीर। ठीक है, मुर्दा शरीर क्रॉप्स हो गया। ए डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड क्रॉप्स। कोरोबोरेट का अर्थ होता है पुष्टि करना यानी कन्फर्म और सपोर्ट। ठीक है, कन्फर्म और सपोर्ट। कोरोबोरेट आपका आया हुआ प्रश्न पेपर में। ठीक है, याद रखना पुष्टि करना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया दोस्तों काउंटेनेंस। इसका अर्थ होता है चेहरे का भाव, द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस इज कॉल्ड काउंटेनेंस। ठीक है, याद रखना है।
कॉपुलेट का अर्थ होता है एक सुर की दो पंक्तियाँ, टू सक्सेसिव राइमिंग लाइन्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्रैम्प का अर्थ होता है बाधा डालना या मरोड़ देना। हैम्पर और रिस्ट्रेंट पेनफुल इनवॉलेंटरी टाइटनिंग ऑफ मसल। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बाधा डालना के लिए आपका हेम्पर आपका एयरफोर्स के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। रिस्ट्रेंट भी आया था, पेनफुल आपका हो जाएगा, इनवॉलेंटरी होगा टाइटनिंग ऑफ अ मसल, ठीक है। बाधा डालना मरोड़ करना, ठीक है। क्रेडेंशियल्स आपका कंडीशन आता है आपका योग्यता एवं अनुभव हो जाएगा। क्वालिटीज डॉक्यूमेंट प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। क्रूक्ड का अर्थ होता है दोस्तों सीधा नहीं, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का आपका चलते रहेगा, क्रूक्ड होता है, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा, नोट फॉर्मिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या फिर बेईमान भी से बोल सकते हैं, डिसऑनेस्ट के नाम से जान सकते हैं। कल्मिनेट का अर्थ होता है उस तक पहुंचना या फिर ख़त्म हो जाना। टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश, ठीक है, उसके पास पहुंचना और ख़त्म हो जाना। कल्प्रिट का अर्थ होता है दोषी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पूछ देता है आपका। समवन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। कर्ब का अर्थ होता है अंकुश लगाना, ठीक है, टू चेक और रिस्ट्रेंट करना, ठीक है। डेब और हैंड किसी काम में निपुण होना, एन एक्सपर्ट इन समथिंग, ठीक है। डेबल का अर्थ होता है सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करना, वर्क इन नॉन सीरीज है, ठीक है। डेफ्ट का अर्थ होता है मूर्ख, आपका पेपर में आया प्रश्न है। सिली और स्टूपिड नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट डेफ्ट पूछ लेगा, आप गड़बड़ कर देंगे, इसलिए आप यहाँ से याद कर लीजिए। टोटल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेंटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, छोटा और सुंदर होता है, स्मॉल एंड ग्रेसफुल होता है, याद रखना डायरेक्टली। और नेक्स्ट आपका डेली हो गया, ठीक है। डेली का अर्थ है कोई भी कार्य धीरे करना, ठीक है। हो गया प्रोक्रेस्टिनेट या फिर टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली, ठीक है, कोई कार्य धीरे धीरे करना, डेली हो गया, ठीक है, डली। नेक्स्ट है आपका डम सेल, उरी बाबा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों डमसेल का अर्थ गर्ल होता है दोस्तों, यंग अनमैरिड गर्ल इज कॉल्ड डमसेल। पेपर में आया प्रश्न, आई थिंक आपका एनडीए में पूछा था, आपका मीन्स पूछा है, साइनोनिम पूछता है, ठीक है। गर्ल सीडीएस का भी आया प्रश्न है दोस्तों, आई थिंक डमसेल, ठीक है, याद रखना है, डमसेल, ठीक है। डैंक का होता है भीगा हुआ या फिर डैम्प या फिर वेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेपर, साफ सुथरा, नीट एंड टीडी इज कॉल्ड डेपर, ठीक है। टीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे देख सकते हैं। डेप्लेट का अर्थ होता है चितकबरा, ठीक है। डेप्लेट याद रखना दोस्तों, आर्मी ड्रेस पे आपको कैसा देखने को मिलता है, डेप्लेट देखने को मिलता है, स्पॉटेड देखने को, धब्बा देखने को मिलता है, धब्बा टाइप का, जैसे क्या बोलते हैं उससे, चितकबरा बोल सकते हैं, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। डॉब का अर्थ होता है लेपना, ठीक है, पोतना, स्मीयर। डोंट का अर्थ होता है डराना, इंटिमिडेट या फिर फ्राइटेनड, याद रखना इंटिमिडेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट होना। डोंटलेस का अर्थ है नीडर या फिर बोल्ड, ठीक है। डियर्थ, एयरफोर्स का आया प्रश्न, डियर्थ का अर्थ होता है कमी, ठीक है। स्कार्सिटी पूछा था एंटोनिम में, ठीक है, एंड सॉरी साइनोनिम पूछा था स्कार्सिटी का, आई थिंक इसका आंसर दर्द था, ठीक है, लैक ऑफ, कमी। डिबॉस्ड का आंसर हो जाएगा यहाँ पर शराब या फिर मतलब कामुक व्यक्ति को बोल सकते हैं हम लोग। वन हु इज गिवन टू सेक्स, अल्कोहल, इटीसी। डेबिलिटेट कमज़ोर बनाना, ठीक है, वीकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2000 दोस्तों हमारा भूखे कंप्लीट हो चुका है, आगे भी जारी रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतना हार्ड वर्क हो रहा है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। एक मोटिवेशन के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए जय हिंद, आपके लिए बहुत और हमारे लिए भी बहुत मोटिवेशन का कारण रहेगा, ठीक है। तो मोटिवेशन के रूप में आप जय हिंद प्लीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेबोनायर, दोस्ताना, फ्रेंडली, ठीक है। डेबंग का अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण ठहरना, यानी टू शो डैट समथिंग इज लेस और इम्पोर्टेंट, ठीक है। डिब्यूट का अर्थ होता है पहला अवसर, ठीक है। पहला मैच के लिए हम लोग डेब्यूट नहीं बोलते हैं कि आज इसका डेब्यूट था, ठीक है। तो समथिंग परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। डिकने का अर्थ होता है सभ्य तरीका, गुड एंड मोरल बिहेवियर। डेकीमेट का अर्थ होता है हत्या करना, किल और डिस्ट्रॉय, ठीक है। डेसिफर किसी लिखित दस्तावेज को पढ़कर अर्थ स्पष्ट करना, इसे डिकोड भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है।
नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया डेक्लिविटीज का अर्थ होता है ढाल, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। डिफेस का अर्थ होता है बदशक्ल बनाना, यानी डिसफिगर कर लेना, अपना चेहरा पर पोतन पोत लेना, ठीक है, उसे हम लोग डिफेस बोल सकते हैं। डिफेक्टो का अर्थ होता है वास्तविक बात, रियल, जेन्यून, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट। डिफिटिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी, ठीक है, वन हु एक्सेप्ट्स डिफीट इजिली, जो आसानी से हार मान जाए, ठीक है। डिफरेंस का अर्थ होता है सम्मान, ठीक है, रिस्पेक्ट, याद रखना है। डिफलेंट का अर्थ होता है अवज्ञाकारी या फिर डिसओबीडियंट, याद रखना है। डिफॉरेस्टेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आया प्रश्न, ठीक है। जंगल साफ करना है, फिर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज एरिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफ्यूज कर देना, ठीक है, इजीली याद करना, तनाव को कम करना, डिफ्यूज करना या फिर रिड्यूस टेंशन, ठीक है, याद रखना है। डिल्यूज का अर्थ होता है बाढ़, ठीक है, डिल्यूज का अर्थ होता है बाढ़, याद रखना है, आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। फ्लड नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा डिल्यूज, ठीक है, डिल्यूज। ए पर्सन हु स्टडीज चेंज इन नंबर ऑफ एक बार देख लीजिए, डेमोग्राफर क्या होता है, जन्म का विवरण रखने वाला है। पर्सन हु स्टडीज चेंजेस इन नंबर ऑफ द बर्थ, ठीक है, जन्म का विवरण रखने वाला क्या होता है, डेमोग्राफर होता है, ठीक है, याद रखें, डेमोग्राफर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आएगा। डिनाउंस, डिनाउंस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, निंदा करना होता है, आलोचना करना होता है, टू क्रिटिसाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेप्लोरेबल, घृणित, वेरी बैड, ठीक है। डिपोजिशन का अर्थ होता है टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पेपर में आ सकता है, बयान होता है, ठीक है। डिरेल का अर्थ होता है पटरी से उतरना, ठीक है, रेल डिरेल हो गया, यानी इसका अर्थ है पटरी से उतर गया, टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेसिक्रेशन का अर्थ होता है पवित्रता भंग करना, ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग सेक्रेड विथ डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिस्पैरेट, इसका अर्थ होता है किसी कार्य या चीज़ के लिए तीव्र इच्छा, ठीक है, फीलिंग इन्वॉल्विंग ग्रेट विलिंगनेस, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्पिकेबल, डिस्पिकेबल का अर्थ होता है घृणित, अनप्लीजेंट, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, ठीक है, घृणित होता है डिस्पिकेबल का अर्थ, ठीक है। डिटेंट का अर्थ होता है तनाव में कमी, ठीक है, तनाव को, टेंशन को कम करना डिटेंट के रूप में जाना जाता है। द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। डिटेरेंट का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, हतोत्साहित करना है, ठीक है। डिस्कॉरेजमेंट ऑफ एक्शन, ठीक है। डेट्रीमेंटल का अर्थ होता है बहुत बेकार या नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। डिफ्यूज का अर्थ होता है फैल जाना, स्प्रेड ओवर वाइड एरिया। डाइन का अर्थ होता है रात्रि भोजन करना, ठीक है, ईट डिनर, रात्रि का भोजन डाइन बोल जाता है और इसे डिनर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड क्या होता है दोस्तों, सामंजस्य की कमी, ठीक है। एकॉर्ड का अर्थ होता है एग्रीमेंट और यहाँ पर लैक ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पर आ गया उसके विपरीत, ठीक है। तो एकॉर्ड का डिस्कॉर्ड याद रखना, डायरेक्टली आपके पेपर में आएगा दोस्तों, एंटोनिम साइनोनिम में। डिजेम्बार्क्ड, उतरना, जहाज से उतरना क्या बोला जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट नेवी के लिए आपके पेपर में आ सकता है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपका, ठीक है। डिजेम्बार्क्ड का अर्थ होता है टू लीव अ शिप प्लेन आफ्टर द जर्नी, ठीक है। डिजोल्यूशन का अर्थ होता है, आपके पेपर में आया प्रश्न दोस्तों, देख लीजिएगा आपका आईएफ नेवी और साथ ही साथ आपका आईसीजी में आया प्रश्न, ठीक है, याद रखना है। डिसअपॉइंटेड हो जाता है दोस्तों, डिल्यूशन का अर्थ, ठीक है। डिसइंटरेस्टेड का अर्थ होता है निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल। डिस्पैरेजमेंट का अर्थ होता है इंसल्ट करना। डिस्पैजनेट का अर्थ होता है तटस्थ, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशन, ठीक है। डिस्पेंस विथ छुटकारा पना होता है, गेट रीड ऑफ और मैनेज विदाउट, ठीक है। डिस्पेंस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, विथ, याद रखना, छुटकारा पाना, ठीक है। डेसिमिनेट का अर्थ होता है फैलना, स्प्रेड वाइडली, ठीक है। डोसाइल, इंपॉर्टेंट वर्ड लगा लीजिए, पेपर में आएगा, ठीक है। आज्ञाकारी होता है, ओबीडियंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डोलोरस का अर्थ होता है दुखी, सैड, ठीक है, अनहैप्पीनेस। ड्रेकोनियन का अर्थ होता है अत्यंत कठोर, एक्सट्रीमली सेवर। ड्रेन का अर्थ होता है बहा देना, ठीक है। रिमूविंग थिंग्स और पाइप्स और सीवेज भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, वर्ब और नाउन दो रूप में आएगा। ड्रीजल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो बूंदाबांदी होना इज कॉल्ड ड्रीजल। रैन इन वेरी स्मॉल लाइट ड्रॉप इज कॉल्ड ड्रीजल। ड्रॉसी का अर्थ क्या होता है, पेपर में आया है झपकी, इसका आंसर होता है स्लीपी बोल सकते हैं, ठीक है। इब का अर्थ क्या होता है, ये भी आया हुआ है, घट जाना या फिर पीछे हटना, रिसीड हो जाना। नेवी SSR MM पूछा गया है प्रश्न।
इबुलियंट का अर्थ होता है उत्साहित, वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। लगा लीजिए दोस्तों, एनडीए में आई थिंक आया है साइनोनिम के रूप में, ठीक है, इबुलियंट। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक एनडीए में भी आया है दोस्तों, सनकी से बोल सकते हैं, ऑफ स्ट्रेंज और बिहेवियर। एक बार देख लीजिएगा किस ईयर में आया है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। एक्लेकेटिक, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से चुने गए, ठीक है, सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, याद रखना है डायरेक्टली। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सटेसी, अत्यंत खुशी, ठीक है, अत्यंत खुशी यानी स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज कॉल्ड एक्सटेसी। एडिक्ट का अर्थ होता है राज्य घोषणा, ऑफिशियल कमांड और ऑर्डर। एडिफाई का अर्थ क्या होता है शिक्षित करना, खासकर नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए। टू एजुकेट मोरली और स्पिरिचुअली इज कॉल्ड एडिफाई। ईयरी यानी डरावना हो गया आपका वर्ड। इफेस का अर्थ होता है मिटा देना, वाइप आउट करने देना। इफेक्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। इफेक्ट का अर्थ होता है परिणाम, रिजल्ट, ठीक है। एफिमिनेट का अर्थ होता है आपका हैविंग ओमेनली ट्रेट्स, ठीक है। औरतना गुण जो होता है ना, यानी औरतों में जो गुण होता है ना, उस प्रकार से आपके पुरुषों में देखने को मिलता है, नौटंकी करने वाला, ठीक है, औरतना गुण से एफिमिनेट बोल सकते हैं। इफेक्ट क्या होता है कमज़ोर, वीक एंड विदाउट पावर, ठीक है। एफिजी का अर्थ होता है पुतला, ए मॉडल रिप्रेजेंटिंग समवन डमी, ठीक है, पुतला हो गया आपका। एफुवियम का अर्थ होता है बदबू देना, ठीक है, बहुत ही बदबू दे रहा है, बोधबू नोक्सियस स्मेल हो जाएगा, ठीक है। अफ्रोंटरी का अर्थ क्या होता है अत्यंत असम्मान, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा एक्सट्रीम ड्यूडनेस, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है, अत्यंत अपमान, असम्मान देना, ठीक है। एगलिटेरियन, ठीक है, समतावादी, बिलीविंग ऑल पीपल आर इक्वल इज कॉल्ड एगलिटेरियन, समतावादी का नियम, ठीक है। आपको हिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है ऐसा वर्ड। एग्रेजियस, कुख्यात, बहुत बुरा, ठीक है। नोटोरियस इसे बोल सकते हैं, नोटोरियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगा लीजिए, नोटोरियस, ठीक है। इग्रेस यानी निकासी, एग्जिट कर देना, ठीक है। इलेटेड का अर्थ होता है खुशी, इलेक्टेड का अर्थ खुशी या फिर ओवरजोड, ठीक है, याद रखना। एलिसिट का अर्थ होता है स्पष्ट करना, ड्रो आउट ऑफ डिस्कशन। इलाइट का अर्थ होता है कुलीन या सुपेरियर ग्रुप, बड़े धर्म के लोगों को हम लोग इलाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इलोप, इलोप क्या होता है दोस्तों भाग जाना शादी हेतु। टू लीव होम सीक्रेटली टू गेट मैरिड, इलोप हो जाना, इलोप हो जाना दोस्तों शादी के लिए भाग जाना, ठीक है, इलोप हो जाना कहलाता है, ठीक है। एलुसिडेट का अर्थ होता है दोस्तों स्पष्ट करना, ठीक है, टू मेक क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इलूसिव का अर्थ होता है दोस्तों पकड़ में न आने वाला, अवर्णनीय, डिफिकल्ट टू फाइंड और डिस्क्राइब, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगा लीजिए। इमांसिएटेड का अर्थ होता है दुर्बल, थिन एंड वीक, ठीक है। इमिनेट का अर्थ होता है निकालना, एमिटिंग और इजेक्टिंग, ठीक है। इमांसिपेट इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। इमांसिपेट का अर्थ होता है मुक्त करना, ठीक है, सेट फ्री, ठीक है, साइनोनिम आपका पेपर में आया था इस बारी ICG 2022 के पेपर में, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्बार्क का अर्थ होता है शुरू करना, टू बिगिन। एम्बेरेस का अर्थ होता है शर्मिंदा करना, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्बेरेस, ठीक है। टू कॉज समवन फील अनकंफर्टेबल। इम्बेलिश, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एयरफोर्स में आया है, सुशोभित करना। और टू ऑर्नेट और डेकोरेट, ठीक है। इम्बोल्डन का अर्थ होता है साहसी बनाना, टू मेक समवन ब्रेव, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। एमिनेंट का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ई वाले सेक्शन में, ठीक है। एमिनेंट का अर्थ है प्रतिष्ठित यानी नोन एंड रिस्पेक्टेड। एमुलेट का अर्थ है दोस्तों बराबरी करना, ठीक है, ट्राई टू बी इक्वल। इंडेंजर्ड का अर्थ है संकटग्रस्त हो जाना, टू पुट एट रिस्क। इंडियर का अर्थ होता है प्रिय बनाना, टू कॉज समवन टू बी लाइक्ड, ठीक है। एनिमिटी का अर्थ होता है दुश्मनी, ठीक है। एनिमोजिटी ऑफ फीलिंग और हेयर्ड। एनॉर्मिटी का अर्थ होता है विशालता ऑफ वेरी ग्रेट साइज ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। एंथ्रेल का अर्थ होता है मोहित करना, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेना, आकर्षित कर लेना, याद रखना है। इंथुएस्टिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एयरफोर्स में आया था, उत्साहित इसका हो जाता है कॉजिंग एक्साइटमेंट, ठीक है। इनविसेज का अर्थ होता है पर विचार करना, टू एक्सपेक्ट ऑस एज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। इरेडिकेट का अर्थ होता है उन्मूलन करना, उखाड़ के फेंक देना, ठीक है। रिमूव, डिस्ट्रॉय और कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनविसेज का अर्थ होता है उस पर विचार करना, टू एक्सपेक्ट एज ए पॉसिबिलिटी। इरेडिकेट तो बता दिए उन्मूलन। इरेंड का अर्थ होता है द्वितीय कार्य यानी ऐसा काम जिसमें आना जाना पड़े, ठीक है। ए शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर कलेक्ट और समथिंग, ठीक है। उस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाला क्लास सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। पथभ्रष्ट, गुमराह, वन हु डज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, इसके लिए इडेंट हम लोग बोल सकते हैं। एस्केलेट का अर्थ होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, टू इंक्रीज, टू एक्सपेंड स्टेप बाय स्टेप। स्पाउस, भूरी बाबा, बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, समर्थन करना, टू सपोर्ट, अडॉप्ट और अ कॉज ऑफ वे ऑफ लाइफ। स्ट्रेंज का अर्थ होता है त्याग देना, नो लॉन्गर फ्रेंडली। आपका पेपर में आया प्रश्न है, लगा लीजिए, जिसपे मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहे हैं दोस्तों, आने वाला प्रश्न है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। एज का अर्थ है साफ झलकना, ठीक है, मैं क्लियरली डिफाइंड। आपका ये आपका CDS और NDA लेवल का है, आपसे पूछ सकते हैं एज का अर्थ क्या होता है, ठीक है, साफ झलकना, ठीक है। इथिकल का अर्थ होता है नैतिक, याद रखना, एयरफोर्स का पूछा प्रश्न है। बिलीव्स विच कंट्रोल बिहेवियर, ठीक है। यून्स का होता है हिजरा, ठीक है, यून्स का अर्थ होता है हिजरा। ए पर्सन हु इज नेदर मैन और नॉर अ वोमेन, ना पुरुष है ना महिला है, ठीक है। एक एग्जास्परेट का अर्थ होता है क्रोध या रोष पैदा करना, टू इरिटेट करना, टू एनोए, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सेप्शनेबल यानी आपत्तिजनक, टू ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है। एक्सेप्शनल का अर्थ होता है अपवाद यानी अनयूजुअल। एक्सक्रूशिएटिंग का अर्थ होता है अत्यंत तकलीफदेह यानी एक्सट्रीमली पेनफुल, ठीक है। एग्जीक्यूशनर का अर्थ होता है जल्लाद, वन हु कैरीज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग समवन, ठीक है। एग्जॉस्ट का अर्थ होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लगा लीजिए, जहाँ पे बोल रहे हैं लगा लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। खर्च कर देना, थका देना है, टू स्पेंड, टू मेक और टायर, ठीक है। एक्सिलरेट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपके पेपर में आया, आनंदित करना यानी कॉज टू बी फील वेरी हैप्पी। एक्सपोस्टुलेट का अर्थ होता है विरोध प्रकट करना, डिसएग्री स्ट्रांगली, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि रिकॉर्डेड क्लास सबको ऐसे ही दे रहे हैं दोस्तों, एक दिन में क्लास को कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। ऐसे नहीं है कि 5-6 दिन मेहनत किए और दोस्तों एक बार आपको वीडियो एडिट करके आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लाइव आपके सामने कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। लाइव करने का अर्थ है दोस्तों मतलब एक दिन में इस क्लास को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5-6 दिन में इस क्लास को रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए मेहनत हो रही है तो थोड़ा सा अपना दोस्तों अपना प्यार दिखाइए और दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा विजन, ठीक है। फिजूल खर्ची मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपका नेवी ने पूछ लिया, आपका इंडियन एयरफोर्स ने पूछ लिया, NDA ने पूछ लिया दोस्तों, आपका CDS में भी पूछा जा चुका है प्रश्न। एक्स्ट्रा विजन्स क्या होता है, तो आपका एक्साइटिंग एंड एक्सपीरियंस इवेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला है। फैड होता है आपका फैशन में होना, ठीक है। एक्रेज, ठीक है, यहाँ पे 300 वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वोकैब, ठीक है। तो दोस्तों सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फेल्टर, फेल्टर का अर्थ होता है दोस्तों हिचकना, ठीक है, हेसिस्टेट होना, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ पर फैनेटिक, ठीक है। फैनेटिक का अर्थ होता है कट्टर, ठीक है, एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक ऑफ वंस रिलीजन और बिलीफ्स, ठीक है, यानी किसी धर्म से संबंधित हो सकता है कट्टर, ठीक है। फैंसियर, जो जानवरों का प्रजनन करवाता हो, ब्रीडर और डीलर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फैंसियर, ठीक है। फार्स का अर्थ होता है तमाशों की जैसी घटनाएं, ऑब्जर्व इवेंट, ठीक है, बेतुका इवेंट हो गया आपका। फेटल का अर्थ होता है घातक, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आया था, घातक, हैविंग ए सीरियस एंड डेडली इफेक्ट, ठीक है। फेट, फेट का अर्थ होता है भाग्य, ठीक है, डेस्टिनी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है फेटफुल, फेटफुल का अर्थ है महत्वपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण, इसका अर्थ है हैविंग इम्पोर्टेंट बट निगेटिव इफेक्ट, ठीक है, लगा लीजिएगा, अच्छा वर्ड है। फेटुअस, फेटुअस का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण, ठीक है, फुलिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फौना आपका पेपर में आया था, आपका एयरफोर्स XY ग्रुप में आपका किसी क्षेत्र के जानवर, ठीक है, किसी क्षेत्र के जानवर को हम लोग फौना बोलते हैं। फ्लोरा जो होता है आपका किसी क्षेत्र के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देता है, फ्लोरा, ठीक है। फॉक्स पास का अर्थ होता है सामाजिक गलती यानी वर्ड और बिहेवियर डेट इज सोशल मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट होता है फिजिबल का अर्थ होता है व्यवहारिक रूप से, ठीक है, प्रैक्टिकली, याद रखना है। फीबल का अर्थ होता है कमज़ोर या वीक और विदाउट एनर्जी, ठीक है, बिना एनर्जी के दुर्बल, उससे हम लोग बोल सकते हैं।
फिन, फिन इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। फिन का अर्थ होता है नखरे करना, ठीक है, नखरे करना, क्या करना भाई साहब, नखरे करना, ठीक है, नखरे करना यानी टू प्रिटेंड करना। फेलिसिटी का अर्थ होता है खुशी, हैप्पीनेस और ब्लिस, ठीक है। फेलोनी का अर्थ होता है जघन्य अपराध या मेजर क्रिमिनल एक्ट। फेरल का अर्थ होता है जंगली या फिर वाइल्ड बोल सकते हैं हम लोग। फेरी का अर्थ क्या होता है भाई साहब, नदी को पार करना या फिर नाव। टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड्स और बोट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। और फेटर का अर्थ होता है बेरी अथवा सीमा में रखना, ठीक है, टू कीप समवन विद इन लिमिट्स। नेक्स्ट वर्ड है भाई साहब फिनिश का अर्थ होता है पिशाच या पिशाच तुल्य एन इविल पर्सन। फिनिश का अर्थ होता है कुशलता, ग्रेट स्किल और स्टाइल, ठीक है। फ्लेवर गेस्ट का अर्थ होता है विस्मित करना, डम्ब फाउंड या फिर एस्टोनिश्ड होता है, ठीक है। फ्लेयर का अर्थ होता है भड़कना और एक फ्लेयर का अर्थ होता है चमकना, ठीक है। टू स्टार्ट सडनली सच एज वायलेंस, पेन और एंगर, ठीक है। फ्लॉन्ट होता है दिखावा करना, ठीक है, डिस्प्ले क्या है दोस्तों, ऑस्टेंटेशियली, ठीक है, याद रखना। फ्लेक्स का अर्थ होता है भुजा का मांस कठोर कर दिखाना, ठीक है। टाइटन मसल, ठीक है। हम लोग नहीं बोलते कि इस प्रकार से होता है हमारा हाथ और यहाँ से हमारा मसल निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लेक्स के नाम से जानते हैं। फ्लॉग क्या होता है, फ्लॉग होता है दोस्तों चाबुक या डंडे से मारना, ठीक है, टू बीट विथ अ व्हिप और स्टिक। फ्लॉट क्या होता है उल्लंघन करना, टू डिसओबे रूल, ठीक है। फॉली का अर्थ होता है गलती या बेवकूफ़ी, ठीक है, फुलिशनेस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फोरेसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, पहले से जान जाना, ठीक है। प्रिडिक्टिंग समथिंग। फ्रेगाइल इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपके पेपर में आया था फ्रेगाइल, ठीक है, लगा लीजिए, एनडीए के पेपर में आया था फ्रेगाइल वर्ड, ठीक है। एंटोनिम या फिर साइनोनिम में आया था, एक बार देख लीजिएगा। आसानी से टूट जाने वाला, ठीक है, यानी उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, विच कैन बी इजिली ब्रोकन, आसानी से टूट जाए। फ्रॉड का अर्थ होता है दोस्तों अप्रिय चीज़ों से पूर्ण, फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स। फ्रॉन का अर्थ होता है वे चढ़ा कर देखना, गुस्सा करना। फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर। फ्यूरोर का अर्थ होता है गुस्सा। एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर, गैग मुंह में कुछ ठूस देना, गैग का अर्थ होता है मुंह में कुछ ठूस देना। टू पुट क्लॉथ इट्स इन माउथ, ठीक है, याद रखना इस प्रकार के आपके वर्ड एनडीए सीडीएस में पूछे जाते हैं। गैग हो गया आपका, फ्रॉन हो गया, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 334 अभी तक वर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैलेंट्री, ठीक है, गैलेंट्री का अर्थ होता है साहस या फिर ब्रेवरी, साहस या फिर ब्रेवरी, ठीक है, वीरतापूर्ण से बोल सकते हैं। गैरिश अच्छा वर्ड है दोस्तों, बहुत अधिक रंगीन को हम लोग गैरिश से बोलते हैं। ओवर ब्राइट इन कलर और गॉडी, ठीक है। गार्नर का अर्थ होता है इकट्ठा करना, स्टोर अप और गैदर करना, ठीक है। गौ का अर्थ होता है बेवकूफ़ की तरह दिखना या फिर स्टीयर फुलिशली, ठीक है। जेनेसिस का अर्थ होता है शुरुआत, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिजांटिक का अर्थ होता है विशाल, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक। ग्लेयर का अर्थ होता है घूर कर देखना है। ए लॉन्ग एंग्री लॉन्ग एंग्री लुक होता है, ठीक है, घूर कर देखना। गिली का अर्थ होता है खुशी, ग्रेट डिलाइट, ठीक है। ग्लिमर का अर्थ होता है मंद रोशनी, ए फेंट लाइट और ए स्लाइट साइन ऑफ समथिंग गुड, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्लम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दुखी, निराश और चुप, डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी एंड क्वाइट, ठीक है। ग्लटन का अर्थ होता है पेटू, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। वन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड ग्लटन, ठीक है, पेटू उसे बोल सकते हैं जो बहुत खाता है। गवर्नमेंट का अर्थ होता है पाक कला की पार्क, ठीक है। ए पर्सन हु नोज ए लॉट ऑफ अबाउट फूड एंड कुकिंग, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, पाक कला, ठीक है। ग्रैंडियर का अर्थ होता है भव्य, ठीक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेपल का अर्थ होता है स्ट्रगल करना या फिर रेजल करना, ठीक है। ग्राइवस का अर्थ होता है तकलीफ दे, गंभीर, ठीक है, हैविंग वेरी सीरियस इफेक्ट और कॉजिंग पेन, ठीक है। ग्रोटेस्क्यू का अर्थ होता है विकृत, भद्दा, अनप्लीजेंट, डिस्टोर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्बल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बरबराना, क्या होता है दोस्तों, बरबराना, ठीक है। टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन एनोयड वे, ठीक है। गफो का अर्थ होता है ठहाका, नॉइजी लाफ्टर। हेगर्ड का अर्थ होता है थक्का, बीमार सा, लुकिंग इल और टायर्ड। हेलस्टॉर्म का अर्थ होता है ओले के साथ तूफान है, सडन हैवी फॉल और हेल। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको
एनडीए में देखने को मिल सकते हैं ऐसे वर्ड, तो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों हेल्यूसिनेशन, ठीक है, भ्रम होता है इसका अर्थ, टू सी और फील समथिंग और समवन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। होपलेस हेल्पलेस बोल सकते हैं, बेचारा, ठीक है, अनलकी, हेल्पलेस बोल सकते हैं। हार्ड हार्टेड, ठीक है, पत्थर दिल, हार्ड हार्टेड का अर्थ होता है पत्थर दिल, ठीक है। ए पर्सन हु इज नॉट काइंड इज कॉल्ड हार्ड हार्टेड, ठीक है। हाउरिंग का अर्थ होता है परेशान करने वाला, एक्सट्रीमली अपसेटिंग, ठीक है। हैरी का अर्थ होता है परेशान करना, टू एनोय या फिर चिढ़ाना। हेस्टेन का अर्थ होता है जल्दी करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ पेपर में है, ठीक है, आया हुआ पेपर में, एयरफोर्स के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, पिछली बार आया था 2021 में, ठीक है, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों। कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा, धैर्य रखिए, धैर्य। बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों देखने को वीडियो, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ अगर आता है इससे रिलेटेड तो आपको जल्दी खबर कर दी जाएगी और एक वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई चिंता नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हैच, हैच का अर्थ होता है षड्यंत्र, ठीक है, टू मेक ए सीक्रेट प्लान, ठीक है। हॉटी का अर्थ होता है घमंडी, ठीक है, याद रखना हॉटी एंड घमंडी, हॉटी हॉटी हॉटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेवी में आया प्रश्न, नेवी एसएसआर में, ठीक है। हाजार्डोस से भी आया आपका एयरफोर्स में, आपका पेपर में आया है, एयरफोर्स में हाजार्डोस आया। हाजार्डोस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो डेंजरस होता है, ठीक है, याद रखना है। हेड स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है जिद्दी, स्टबर्न, स्टबर्न पेपर में आया था एयरफोर्स के पेपर में, ठीक है। स्टबर्न, स्टबर्न का साइनोनिम तो क्या होता है दोस्तों, हेड स्ट्रॉन्ग, जिद्दी, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हेकल, ठीक है, हेकल का अर्थ होता है सवाल अथवा वक्तव्य से परेशान करना, टू इंटरप्ट विथ लाउड अनफ्रेंडली क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स। हेनस का अर्थ होता है जघन्य, ठीक है, एट्रोसियस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है एट्रोसियस। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है आपका हियर, हियर का अर्थ है उत्तराधिकारी, ठीक है, आपका नाउन में आपका पूछ देता है प्रश्न, हियर का आपका स्त्रीलिंग रूप, यानी बोले तो फेमिनिन जेंडर, ठीक है। वन हु लीगली रिसीव्स मनी और टाइटल। हर्मेटिक का अर्थ होता है वायु रूढ़ या एयर टाइट, ठीक है। हर्मिटेज का अर्थ होता है दोस्तों मठ, होम ऑफ हर्मिट, ठीक है। हाइडियस का अर्थ होता है भद्दा, एक्सट्रीमली अगली और बैड, ठीक है। होबल का अर्थ होता है लंगड़ा कल चलना, टू वॉक इन अ वे एज इफ द लेग इज इंजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है होमेज, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपके पेपर में आया प्रश्न, एयरफोर्स के पेपर में आया। होमेज का श्रद्धांजलि होता है, डीप रिस्पेक्ट शोन, तो यहीं से आपके पेपर में आ रहे हैं, तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनररी, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, टू वर्क विदाउट सैलरी, ठीक है, बिना सैलरी के कोई काम करना ऑनररी के नाम से जाना जाता है, याद रखना डायरेक्टली। ऑनरेबल क्या होता है दोस्तों, आदरणीय, रिस्पेक्टेबल होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉर्ड, हॉर्ड का अर्थ होता है समूह या फिर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। हॉरेंडेसस का होता है हॉरिफाइंग या फिर भयावह, ठीक है। हॉल का अर्थ होता है बेडॉल, लार्ज एंड हैवी, बहुत बड़ा होगा, मोटा होगा, ठीक है। हॉर्डल का अर्थ होता है रुकावट पैदा करना या फिर ऑब्स्टेकल इसे बोल सकते हैं, ठीक है, हैम्पर भी बोल सकते हैं इससे, ठीक है। हॉसअप, हॉसअप का अर्थ होता है दोस्तों रफा दफा करना, ठीक है। ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकुलर फैक्ट्स, याद रखना फैक्ट्स। आइडियल का अर्थ होता है आदर्श, ठीक है, विदाउट फॉल्ट, टू बी परफेक्ट, ठीक है। आइडल एक होता है बेकार, आइडियली, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली, नॉट वर्किंग, बेकार, बिना काम का। इलीगल का अर्थ हुआ ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन। अनलॉफुल सेटिस्फेक्शन, यानी नाजायज रूप से प्राप्त संतुष्टि, ठीक है। एलिजिबल का अर्थ होता है अपठनीय, विच कैनॉट बी रीड। इलिट का अर्थ होता है अवैध, डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्बेलिटी, ठीक है, इम्बेक्लिटी, इसका अर्थ होता है मूर्खता, ठीक है। स्टूपिडिटी। इम्बाइब मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, लगा लीजिए, आपके पेपर में आया था प्रश्न आपका, इस बार ही आपका पेपर में आया आईसीजी के पेपर में, सोख लेना, इसका राइट ऑब्जर्व हो जाता है, रिसीव हो जाता है, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। इमिनेंट का अर्थ क्या होता है, तो तुरंत होता है, अचानक होता है, लाइकली टू हैपन वेरी सून, ठीक है। इमोलेट, इमोलेट का अर्थ होता है जलाकर बलि कर देना, ऑफर एज सैक्रिफाइस बाय बर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यून, इम्यून तो आप जानते हैं दोस्तों प्रतिरक्षित होता है, प्रतिरक्षित यानी रेसिस्टेंट टू होता है, ठीक है। इम्यून का अर्थ होता है बंदी बनाना, इम्प्रिजन, कैदी, ठीक है। इम्यूटेबल का अर्थ होता है अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल, ठीक है, जो परिवर्तन ना हो, इसे हम लोग बोल सकते हैं। इम्पेयरमेंट का अर्थ होता है अक्षम, हैंडीकैप एंड डिसेबल्ड, इसे बोल सकते हैं इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पल्पेबल, जो आसानी से समझ में ना आए, ठीक है, डिफिकल्ट टू फील और अंडरस्टैंड। अब्स्ट्रूस भी इसे बोल सकते हैं दोस्तों, एक बार पेपर में आपका आया था एयरफोर्स के पेपर में, अब्स्ट्रूस का आपका साइनोनिम पूछा था, तो इम्पल्पेबल इसे बोल सकते हैं, ठीक है।
इम्पेस का अर्थ होता है अंधा मोर या डेड लॉक, ठीक है। इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद, सिस्टम इन विच अ कंट्री रूल्स, ठीक है। डायरेक्टली याद रखना, पेपर में आएगा। नेक्स्ट हो रहा है दोस्तों, जब तक 500 ख़त्म नहीं होगा दोस्तों एक क्लास में, तब तक महामैराथन नहीं रहा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, 400 तुरंत खत्म होने वाले हैं। इम्प्लीकेट का अर्थ होता है किसी अपराध में फंसाना, ठीक है। टू शो डैट समवन इन्वॉल्व इन अ क्राइम, ठीक है। इम्पाउंड, इम्पोर्टेंट वर्ड, जब्त कर लेना, ठीक है। सीज एंड टेक लीगल पोसेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्रोम्प्टो, बिना तैयारी के। डोंट सेड विदाउट प्रिपरेशन, आपके पेपर में एनडीए के पेपर में ऐसा आपका वोकैब देखने को मिलता है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। सीडीएस में भी ऐसा ही आता है, ठीक है, उटपटांग टाइप का। इम्पल्स का अर्थ आवेग या फिर कुछ करने का आवेग, ठीक है। सडन अर्ज टू डू समथिंग, ठीक है। तो 400 वर्ड यहाँ कंप्लीट हुए दोस्तों। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर एक बार बता दे रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पुनिटी का अर्थ होता है दंड से रहित, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका इनकैर्नेट का अर्थ होता है मानव रूप में, इन ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। इंसेशनेट का अर्थ होता है लगातार, कॉन्सिक्यूटिव, नेवर स्टॉपिंग, ठीक है। इन सीजन का अर्थ होता है चीर, आपको पहले बता दिए। एन ओपनिंग मेड बाई ए शार्प टूल, ठीक है। इनकॉर्जियस का अर्थ होता है इनकॉर्गियस का अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों, बेमेल होता है, ठीक है। अनयूजुअल, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। इनकॉन्स्पिकस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आसानी से दिखाई ना दे, ठीक है। नॉट इजली नोटिस्ड और सीन, ठीक है। इंकॉबमेंट का अर्थ होता है आवश्यक, नेसेसरी एज अ ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंकर का अर्थ है कुछ अप्रिय अनुभव करना, जैसे घाटा, ठीक है। टू एक्सपीरियंस समथिंग यूजुअली अनप्लीजेंट, याद रखना है। इंडेलिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में एयरफोर्स से XY ग्रुप में आपका पेपर में आया था, कब आया था, 2021 में आया था, ठीक है, याद रखना है। इंडेलिबल, ठीक है, अनेबल टू बी रिमूव्ड, जिससे हटाया नहीं जा सके, अस्थायी हो, ठीक है, परमानेंट हो। इंडिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडिजेंस का गरीबी होता है, पॉवर्टी, ठीक होता है। इंड्यूसमेंट का अर्थ होता है लोभन, प्रलोभन। एक्ट डन टू परसुएड समवन और समथिंग, ठीक है। इंडल्ज, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपका इसका साइनोनिम पूछ लिया था, तो दोस्तों साइनोनिम आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या होता है। आसक्त होना इंडल्ज होता है, यानी उसमें क्या होता है, सम्मिलित होना, ठीक है। अलाउ वन सेल्फ समथिंग इंजॉयबल, ठीक है। इनहिबिशन का अर्थ क्या होता है, हिचक, ठीक है। ए फीलिंग प्रिवेंटिंग वन फ्रॉम एक्टिंग नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेन, इंसेन का अर्थ होता है सनकी या फिर पागल, मेंटली इल, दिमाग से क्या है, पैदल, पागल है। इंस्टिगेट का अर्थ होता है उकसाना, ठीक है। टू अर्ग, टू डू सम एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका इंस्टिगेट, तो हो गया आपका। इंटरलोकटर का अर्थ है वार्तालाप करने वाला, यानी समवन इन्वॉल्व इन अ कन्वर्सेशन। इंटरमिटेंट का अर्थ होता है रुक रुक के, ठीक है। नॉट हैपनिंग रेगुलरली और कंटिन्यूसली। इंटरवाइंड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो गूंथा हुआ, यानी टू बी ट्विस्टेड टुगेदर। इंटीमिडेट, डराना, फ्राइटेन, ठीक है। इंट्रडर का अर्थ होता है घुसपैठिया, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके पेपर में आएगा। वन हु एंटर्स अ प्लेस विदाउट परमिशन, जो बिना पूछे ढुक जाता है घर में, उसे हम लोग इंट्रडर बोलते हैं। घुस जाता है फिर ढुक जाता है, वही सेम टू सेम, ठीक है। आयरोनी का विडम्बना होता है, मीनिंग अपोजिट है बट इन अ सरकास्टिक मैनर, ठीक है। विडम्बना होता है, विडम्बना। इरिवोकेबल आपको करवा चुके हैं नहीं दोस्तों, पीछे वाले क्लास में करवाए थे आपको। इरिवोकेबल, ठीक है, जो बदला ना जा सके, इम्पॉसिबल टू चेंज, आपका सीडीएस में आया प्रश्न, ठीक है। सीडीएस में आया, सॉरी एनडीए में आया प्रश्न, इरिवोकेबल, ठीक है, एनडीए में, ठीक है, एनडीए में याद रखना है। आइसोलेट का अर्थ होता है अलग थलग, ठीक है, यानी टू प्लेस अ पार्ट और अलोन, ठीक है। जेक का अर्थ होता है उठाना, टू रेज समथिंग इंक्रीज, ठीक है। जम्बोरी जमावड़ा होता है खुशी मनाने के लिए। लार्ज गैदरिंग टू हैव फन, ठीक है। जियोपार्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पेपर में आया प्रश्न है, खतरे में, इन डेंजर। जिटरी का अर्थ होता है परेशान, घबराया हुआ, नर्वस, इसे बोल सकते हैं। जोवियल का अर्थ होता है हंसमुख, गुड नेचर्ड होता है। जुबिलेशन इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में। रिजोइसिंग होता है, ठीक है। जंक्चर का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ना, ठीक है, तो ज्वाइनिंग पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं। नीड का अर्थ होता है गूंथना या फिर टू प्रिपेयर डॉफ, ठीक है। नोटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नोटी का अर्थ होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू सॉल्व, आसानी से सॉल्व ना हो। लंगुअल का अर्थ होता है शांतिपूर्ण, ठीक है, क्वाइट या फिर पीसफुल। लैंगिक का अर्थ होता है लंबा पतला,
लॉन्ग एंड थिन, ठीक है। नेक्स्ट होता है लेटेंट, लेटेंट का अर्थ होता है गुप्त, हिडन, डोरमेंट, निष्क्रिय, ठीक है। याद रखना, डायरेक्टली आपके पेपर में फंसेगा। डोरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न 2 से 3 बार अभी तक पूछ चुका है आपका एयरफोर्स और नेवी में, ठीक है। याद रखना, डोरमेंट, निष्क्रिय, गुप्त, ठीक है। लॉर्ड, लॉर्ड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लॉर्ड प्रेस करना, अपलोड करना, ठीक है। लॉरेल्स का अर्थ होता है सम्मान, तारीफ या ऑनर और प्रेस, ठीक है। लॉक्स, लैक्स का अर्थ होता है परवाह करना, ठीक है, लापरवाह हो जाना, केयरलेस, सॉरी, लापरवाह हो जाता है। लेचरी का अर्थ होता है विलासिता, ठीक है, जिसे हम लोग लॉस्टफुलनेस बोल सकते हैं। लेरली का अर्थ होता है संकित या सस्पिशियस, इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका लीजेंड, लीजेंड का अर्थ होता है पुरानी और प्रसिद्ध कथा में बोलते हैं लीजेंड है, लीजेंड हूँ मैं, ठीक है, यानी बहुत पुराना मेरा क्या है, हिस्ट्री है, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, ठीक है, इसका कहने का अर्थ है, ठीक है। वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर स्टोरी। लेजिटिमेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसका अर्थ होता है जायज़, ठीक है। आपसे बास्टर्ड का क्या पूछ दिया था दोस्तों? आपका इसका साइनोनिम पूछ दिया था, एंटोनिम पूछ दिया था, तो आपका लेजिटिमेट हो जाएगा जायज़, अलाउड बाई लॉ, ठीक है, याद रखना है। लेनियंट का अर्थ होता है उदारात्मक, यानी नॉट स्ट्रिक्ट, यानी ऐसे ही सिंपल व्यक्ति, उतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होना। लिसन का अर्थ होता है कम करना, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और रिड्यूस हो जाना, ठीक है। लेथर्जी के इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगा लीजिएगा, आलसी होता है, लैकिंग एनर्जी और लेजी, ठीक है। लेपिसाइडेड का अर्थ होता है तिरछा हो जाना, विथ वन साइडेड लोअर देन द अदर, ठीक है। लोक्वासियस इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पेपर में आया है, लोक्वासियस, लोक्वासियस, लोक्वासियस बातूनी, यानी बहुत बात करने वाला, ठीक है। टॉक्टिव और गारुलस, याद रखना है। लुनाकी का अर्थ होता है पागलपन, इंसैनिटी होता है। मैचो का अर्थ होता है मर्दाना, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? मर्दाना, ठीक है, मैस्कुलिन होता है, ठीक है। मच्चो, 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 ठीक है। इस कंपनी की क्या आती है दोस्तों? आप एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। इस ब्रांड की आप कोई वस्तु को पहनते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है तीव्रता, द लार्ज साइज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का अर्थ है शक्तिशाली, पावरफुल, डिग्निफाइड एंड इम्प्रेसिव, ठीक है। मेलेडी का अर्थ होता है बीमारी एंड इलनेस, ठीक है, याद रखना। मैल कंटेंट का अर्थ होता है असंतुष्ट, ठीक है, अनसेटिस्फाइड या फिर पर्सन डिससेटिस्फाइड विथ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। मेलिन का अर्थ होता है हानिकारक, लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट पेपर में आया प्रश्न, ठीक है। बेलफुल, हार्मफुल और डेडली हो जाएगा इसका। मामूद का अर्थ होता है विशाल, बहुत ही बड़ा, ठीक है, ह्यूज, ठीक है। मैनिए का अर्थ होता है सनकी, ये पर्सन हु बिहेव्स इन एन अनकंट्रोल मैनर, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड आ गया मैनिफेस्टेशन, ठीक है, इसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति या फिर क्लियर टू बिकम नोटिसेबल। मैरीन का अर्थ होता है समुदाय, रिलेटेड टू सी। मैस्कर का अर्थ होता है नरसंहार, एन एक्ट ऑफ किलिंग मैनी पीपल, ठीक है। मेज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो जाल होता है एक कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पाथ ऑफ पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मेलांकोली, सैड, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, एयरफोर्स में आपका आया हुआ प्रश्न मेलांकोली, ठीक है। मैनिएक का अर्थ होता है समस्या, डेंजर्ड और ट्रबल सम पर्सन सिचुएशन, ठीक है। माइलस्टोन का अर्थ होता है मील का पत्थर, एन इंपॉर्टेंस इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ समवन समथिंग, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। मिनिस्कुल का अर्थ होता है काफ़ी छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है, टीनी के रूप में मार सकते हैं। मर्थ का अर्थ होता है खुशी, ठीक है, लाफ्टर एंड हैप्पीनेस, इसे बोल सकते हैं। मिसग्रेंट का अर्थ होता है बदमाश, वन हु बिहेव्स बैडली और डजंट ओबे रूल्स। मिटिगेट इंपॉर्टेंट वर्ड आपसे पूछा गया डायरेक्टली, मिटिगेट का साइनोनिम क्या होगा? तो रिड्यूस, ठीक है, कम करना, टू मेक और बिकम लेस सेवर। मोमेंटम का अर्थ होता है समय, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, समय हो जाएगा आपका द फोर्स डेट कीप्स मोशन ऑन, ठीक है। मोस्टर्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विशाल में भयावह होता है, लाइक ए मोस्टर, ठीक है। मोरबिडिलिटी का अर्थ होता है विकृत, यानी अनप्लीजेंट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। दोस्तों इंग्लिश में आपको फिजिक्स देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा देखिएगा आपको आराम से। मोरॉन का अर्थ होता है बेवकूफ़, ठीक है, स्टूपिड पर्सन, ठीक है। माउंटिंग का अर्थ होता है बढ़ता हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। माउ का अर्थ होता है कुचल देना, ठीक है, किल बाय नॉकिंग डाउन विथ व्हीकल, ठीक है, किसी को व्हीकल के द्वारा कुचल देना, वो माउ के अंतर्गत आता है। मल क्या होता है दोस्तों? विचार करना, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, ठीक है। मस्टर का अर्थ होता है एकत्र करना, ठीक है। गेदर टुगेदर सम ऑफ फीलिंग, आप नेवी एयरफोर्स या फिर आप कोस्ट गार्ड में अगर ज्वाइनिंग लेते हैं तो उस वक्त आपको मस्टर करना होता है, वहाँ पर आपको एकत्रित होना पड़ता है दोस्तों, तो वही वहाँ पर MUSTER मस्टर के रूप में आपको देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे म्यूटिलेट का अर्थ क्या होता है, नाश करना होता है, टू डैमेज सेवरली, ठीक है। मिथोलॉजी का अर्थ होता है प्राचीन कथा, मिथ्स इन जनरल, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। मिथ का अर्थ होता है दोस्तों मिथक यानी एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, इसे हम लोग गलत भी बोल सकते हैं। मिथ का अर्थ होता है झूठा। नेडिर का अर्थ होता है निचला स्तर, द वर्स्ट मोमेंट, द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो आपका नेडिर का पूछ दिया था आपका, नेडिर का क्या होता है, नेडिर का साइनोनिम पूछ दिया था, आई थिंक नहीं एंटोनिम पूछ दिया था, ठीक है। तो इसका बताइए आप कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है, इसका क्या हो सकता है। नेक्स्ट हो रहा है दोस्तों नेप। नेप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गर्दन, ठीक है, द बैक ऑफ द नेक, ठीक है, पीछे का गर्दन नेप कहलाता है। नेमेसिस का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी जिसे हराना मुश्किल हो, राइवल डेट इज डिफिकल्ट टू डिफीट, ठीक है। नियोलॉजिज्म का अर्थ होता है किसी शब्द का नया अर्थ, न्यू मीनिंग, ठीक है। नियोफाइट का अर्थ है नौसिखिया, बिजनर और नोविस गिर जाएगा आपका। नेक्सस का अर्थ होता है साठ गांठ यानी कनेक्शन। नाइटमेयर का अर्थ होता है दुस्वप्न यानी फ्राइटनिंग ड्रीम एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। नॉक्टर्नल का अर्थ होता है निशाचर, ओकरिंग या एक्टिवेट एट नाइट, एक्टिवेट नाइट। नोमैड का अर्थ होता है दोस्तों बता दीजिए अस्थायी आवास वाले जनजाति के सदस्य, मेंबर ऑफ अ ट्राइब हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो नोमैड आपका यूट्यूब पे एक बार देखिएगा दोस्तों, नोमैड शुभम करके बिहार का एक लड़का है, ठीक है, वो बहुत ही कम उम्र में दोस्तों बहुत सारे कंट्री को अभी ट्रेवल कर चुका है और ब्लॉग उसका बनाता है, ठीक है। तो एक बार जाके देखिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। नोमैड से आपको याद दिलवाए तो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 500 ठीक है, 500 यहाँ पर वर्ड कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। नॉन चैलेंज करते थे उदासीन, भावहीन, केयरलेस, लैकिंग इंटरेस्ट। ओविलियन करते थे विस्मृति, द स्टेट ऑफ बीइंग अनवेयर, ठीक है। और यहीं से छपेंगे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, CDS हो, NDA हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, ठीक है, सब यहीं से छपेंगे, घबराइए मत, प्रूफ दे दिया जाएगा दोस्तों, एग्जाम आने दीजिए। आप सिर्फ इससे प्रिपेयर कर दीजिए दोस्तों, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब नोक्सियस का अर्थ होता है घृणित करना, अनप्लीजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्सिन, अश्लील, ठीक है, र्यूड और शॉकिंग, ठीक है। ऑब्सेसिव का अर्थ होता है तीव्र इच्छा रखना, रिलेटेड टू थिंकिंग अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, सीखने की इच्छा रखना। ऑब्सोलीट का अर्थ होता है पुराना, ठीक है, याद रखना, डायरेक्टली आपके पेपर में आया है, एयरफोर्स के पेपर में आया है, ठीक है। ऑब्सोलीट इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आया तो ऑब्सोलीट का नॉट इन यूज एनी मोर, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है हट्टी, या फिर उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ऑब्स्टिनेट का एक और बोल सकते हैं स्टबर्न बोल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। ओकल्ट का अर्थ होता है बंद करना, क्लोज अप और ब्लॉक, ठीक है। एक ओकल्ट का अर्थ होता है गुप्त, ठीक है, गुप्त क्या होता है दोस्तों, गुप्त क्या होता है दोस्तों, गुप्त, याद रखना है। सीक्रेट, मिस्टीरियस, रिलेटिंग टू द मैजिकल पावर, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना, पेपर में आएगा। ओग्रे, ठीक है, ओग्रे का अर्थ होता है शैतान, ठीक है, ए फ्राइटनिंग कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज हु ईट्स चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है ओम्बड्समैन, लोकपाल, ठीक है, याद रखना, आपके पेपर में इंडिया में हो सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। ऑफिसर हु डील्स विथ कंप्लेंट्स, ठीक है, लेकिन एक बार आपका नेवी SSR में पूछा गया है, ठीक है, नेवी SSR में आपका ओम्बड्समैन, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का महामैराथन 500, जी हाँ दोस्तों, आज का 500 प्रश्न आपका आज के महामैराथन के क्लास में करवाए गए हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा दोस्तों, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, PDF को, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास देखने को मिलेगा, महामैराथन क्लास आपको सप्ताह में 1 देखने को मिलेगी, ठीक है। महामैराथन क्लास वोकेबुलरी का सप्ताह में 1 या फिर 2 देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत हो रही तो आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।